जय माँ काली। मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन व्यक्तियों पर सवारी आती हैं तो वो अपने घर के संकट क्यों नहीं काट पाते, अपनी परेशानियों को दूर क्यों नहीं कर पाते। देखिए, सवारियाँ जब शरीर पर आती हैं तो किसी कारण से आती हैं, ऐसे ही सवारी नहीं आती। जब आप अपने इष्ट देवता की सेवा लगाते हैं, चाहे उसमें भोलेनाथ हैं, माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, भैरव जी हैं, हनुमान जी के दूत हैं, या कोई भी देवी देवता जिनकी भी आप सेवा लगाते हैं, तो जब आप लगातार उनकी सेवा लगाते रहते हैं, काफ़ी समय आपको हो जाता है, तो उनकी ऊर्जाएं आपके आसपास घूमने लगती हैं। और जब आप लगातार सेवा करते रहते हैं तो वही ऊर्जाएं आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और प्रवेश करने के बाद में वो सवारी के रूप में प्रकट होती हैं, यानी आपसे बातचीत करती हैं। तो उसके बाद में जब आपके शरीर पर सवारी आने लगती हैं, मेरे से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्रश्न मुझे आते रहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें सवारी आते हुए 8 साल हो गए, कोई कहता है 10 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर की परेशानी जो कि त्यों है, या फिर हमारे घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है या किसी व्यक्ति पर कोई संकट है तो हम उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे शरीर पर सवारियाँ आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी का उत्तर मैं आपको देती हूँ। देखिए, जब सवारी आती है, सवारी ऐसे नहीं आती। सवारी आने के लिए आपका तप होना ज़रूरी है। साथ ही अगर आपने इस जन्म में कोई पूजा पाठ नहीं की है तो जो आपका पूर्व जन्म था, यानी पहले का जन्म था, उस जन्म में आपने कोई ना कोई पूजा पाठ की, वही शक्ति आपके इस जन्म में आपके साथ प्रकट होती है। और जब आप बड़े हो जाते हैं, यानी आप संभल जाते हैं, तब वो शक्ति प्रकट होती है आपके साथ में और सवारी के रूप में आती है। तो अब ये बात आती है, जब इतना कुछ होने के बाद आपके पास सवारी आती है तो वो सवारी आपकी संकटों का निवारण क्यों नहीं कर पाती, आपका संकट क्यों नहीं काटती, आपके घर की परेशानियों को दूर क्यों नहीं कर पाती। देखिए, अगर आपके ऊपर सवारी आती है, सवारी आने के बाद में संकट काटने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। संकट ऐसे नहीं काटे जाते जब सवारी आती है। तो जब आपके ऊपर सवारी आ रही है तो क्या आपको उस पूजा पाठ का ज्ञान है जो एक सवारी को बलशाली बनाने का कार्य करता है? न, आपके पास वो ज्ञान नहीं होता। दूसरी चीज़, आपके पास वो ज्ञान नहीं होता जो अन्य शक्तियों को साथ लेकर के कार्य को सिद्ध किया जाता है। केवल आप यही जानते हैं सवारी आती है, जो सवारी कहती है वही कार्य आप करते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई ज्ञान नहीं होता, और इसका कारण ये होता है कि आपका कोई गुरु नहीं होता, और बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता। तो इसी कारण से, ये ज्ञान ना होने के कारण, आप अपने किसी भी संकट का निवारण नहीं कर पाते, ना ही कोई परेशानी अपनी दूर कर पाते हैं। साथ ही सवारी आने के बाद जो शक्तियों को भोग प्रसाद लगाया जाता है, क्योंकि शक्तियों को ऐसे नहीं चलाया जाता, शक्तियों को चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जो साथ में शक्तियाँ चलती हैं उनको भी चलाया जाता है, उनको भोग प्रसाद लगाए जाते हैं। एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित तरीका होता है, जिसको करने के बाद ही शक्तियाँ साथ चलती हैं और आपके संकटों का निवारण करती हैं। और आपके संकटों का ही क्या, अपितु पूरे जो भी व्यक्ति आता है उन सभी का निवारण करती हैं संकटों का। लेकिन आपके पास ये ज्ञान नहीं होता, इसी कारण से आपकी जो सवारी है वो कोई भी कार्य नहीं कर पाती आपका। साथ ही जब आपके ऊपर सवारी आती है तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है, लेकिन आपको उसका भी ज्ञान नहीं होता, तो आप उन नियमों का भी कोई पालन नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, और जो पूजा सेवा एक सवारी को चाहिए होती है, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो सवारियाँ शरीर छोड़कर चली भी जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से प्रश्न करते हैं कि माँ, पहले सवारी आती थी लेकिन अब नहीं आती है, सवारी शरीर छोड़कर जा चुकी है, हम बहुत प्रयास कर चुके हैं लेकिन सवारी वापस नहीं आती। तो देखिए, अगर एक बार सवारी चली जाती है तो सवारी वापस नहीं आती है। सवारी को वापस लाना एक बहुत बड़ा कार्य होता है, हम तो इसको नामुमकिन मानते हैं। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति से बात करेंगे जो इसके अच्छे विशेष जानकार होंगे, वो भी आपको यही उत्तर देंगे कि अगर सवारी एक देवता की, जिस देवता की सवारी आती है, अगर वो शरीर छोड़कर जा चुकी है तो उस देवता की सवारी का आना बहुत ही कठिन कार्य होता है। लेकिन अन्य देवता की अगर आप सेवा करते हैं तो अन्य देवता की सवारी तो आ सकती है, लेकिन उस देवता की सवारी का आना बहुत ही असंभव कार्य होता है। और जब शक्तियाँ
का जब समावेश होता है आपके शरीर में, तो उस समय पर आपको ये नहीं पता होता कि सवारी को नियंत्रित कैसे किया जाता है, कैसे सवारी से वचन लिए जाते हैं। तो सबकी जो मूल जड़ होती है आपकी अज्ञानता होती है, और इसी अज्ञानता के कारण आप अपने संकटों का निवारण नहीं कर पाते, ना ही आप शक्ति से वचन कर पाते हैं। साथ ही जब आपको सवारी आती है तो आप अपने क्या होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सवारी घर में आती है, शक्तियों का अपमान करते हैं, शक्तियों का सम्मान नहीं कर पाते, उन्हें लगता ही नहीं है, उन्हें लगता है अरे ये तो हमारा सामान्य परिवार का सदस्य है, ये इसका क्या सम्मान करना। कोई इसको नाटक बताता है, कोई इसको ढोंग बताता है। तो इस कारण से भी आप अपने घर की परेशानी को दूर नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ देवता आते हैं, जहाँ कोई भी देवता आता है सवारी के रूप में, वहाँ सबसे पहले यही होता है कि उसको सम्मान की आवश्यकता होती है। अगर आप उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आपका कोई भी कार्य वो नहीं बना सकता। तो आपको बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। और जब आप किसी चौकी पर जाते हैं, चौकी पर जाने के बाद आपका काम तुरंत बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही वो सभी शक्तियाँ विराजमान होती हैं जो आपके कार्य को बनाने के लिए सक्षम होती हैं। तो वहाँ पर जो भक्त होता है उसने सभी शक्तियों को मना रखा होता है, वो सभी शक्तियाँ साथ मिलकर कार्य करती हैं। कोई कुछ कार्य करती है, सभी शक्तियों का अलग अलग कार्य होता है। कोई संकट काटती है, कोई प्रेत बाधा हटाती है, मतलब कुछ भी करती है, कोई घर की समस्याओं को दूर करती है, जो भी परेशानी होती है सब शक्तियाँ मिलकर उस कार्य को करती हैं। तो यही अंतर होता है एक चौकी में और एक आपके एक अकेले शरीर पर सवारी आने में। तो इसी कारण से आप अपना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से इधर उधर भटकते भटकते आपको काफ़ी समय हो जाता है, और ना ही आप अपनी सवारी को भी प्रबल कर पाते हैं। तो ये सभी कारण होते हैं मित्रों कि आप अपने संकट नहीं काट पाते। अगर आप अपने संकट काटना चाहते हैं, समस्याओं का निवारण चाहते हैं, तो किसी अच्छे गुरु से मिलें, किसी अच्छे भक्त से मिलें जो आपका मार्गदर्शन कर सके और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनका निवारण आप स्वयं कर सके। तो मित्रों ये तो थी जानकारी। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है गीता रावत जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है, माँ प्रणाम। माँ मैं शनिवार के माँ काली के व्रत रखती हूँ। माँ ये पूछना था, क्या माँ कालका माँ के व्रत करने सही होगा कि नहीं? गाइड दोनों साथ में प्लीज़। रिप्लाई, माँ कंफ्यूज्ड हूँ बहुत, मैं दोनों माता को बहुत मानती हूँ। जय माँ कालका, जय माँ भद्रकाली। देखिए पहली बात तो ये, आप शनिवार का व्रत रखती हैं, शनिवार का दिन माँ काली का ही होता है, और आप माँ कालका बोल रही हैं। माँ जैसे कि शनिवार का व्रत रखती हैं, माँ काली का भी रखती हैं और माँ कालका का भी एक साथ, दोनों व्रत एक साथ कैसे रख सकती है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, माँ कालका और माँ काली एक ही हैं। माँ कालका माँ काली का सौम्य स्वरूप है, तो इसलिए अगर आप एक व्रत करती हैं तो माँ कालका स्वयं मान जाती है बच्चे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। आप व्रत करते जाइए, माँ का ध्यान करते जाइए, दोनों एक ही हैं, लेकिन माँ काली का शांत स्वरूप है, बस केवल इतना ही अंतर है, बाकी शक्तियाँ एक ही हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ब्लेसफुल जी का। इन्होंने कहा है, माता जी माँ मैं माँ को लौंग, इलायची और गोल मिर्च चढ़ा दी थी दिवाली पर, उसके बाद से मुझे डर लग रहा है क्योंकि माँ को बिना सोचे समझे पहली बार दिया ये चीज़, और अभी बुरे सपने आ रहे हैं, अब क्या करूँ? पहली बात तो ये, आपने जो ये भोग लगाया है, लौंग इलायची आपने सही लगाई है, लेकिन गोल मिर्च का जो आपने भोग लगाया है वो माँ को नहीं लगाया जाता। गोल मिर्च माँ को नहीं दी जाती, माँ का ये भोग नहीं होता है। तो इसी कारण से आपने गलत भोग दिया है, इसलिए आपको ये बुरे सपने आ रहे हैं। तो इसके लिए आप माँ से क्षमा प्रार्थना करें, माँ से माफ़ी मांगे कि माँ मुझे इसका ज्ञान नहीं था, इसी कारण से मैंने ये गलत भोग आपको लगा दिया है, तो आप मेरी गलती को क्षमा कीजिए। तो माता रानी आपको क्षमा कर देंगी, और जो आपको ये बुरे सपने आ रहे हैं आपको ये सपने भी आने बंद हो जाएंगे। तो मित्रों ये तो थी जानकारी और आपके प्रश्नों के उत्तर। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।